मुझे लगता है कि दिवाली आते आते संजय जायसवाल जी का मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। तो गूगल करके देखना चाहिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को। 2.5 लाख से ज्यादा वोट्स आए थे आदरणीय ललन बाबू को, खुद 5000 वोट लाते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 2.5 लाख से ज्यादा वोट लाते हैं, तब ये अनर्गल प्रलाप करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। देखिए, दीपावली का त्यौहार आ गया है। आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई। लेकिन मोकामा और गोपालगंज में भी निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। इस वक्त अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। कल संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहुंचे थे मुजफ्फरपुर। कहे थे कि ललन सिंह की जैसे जमानत जब्त हुई थी 2014 में, जेडीयू के 36 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी, वैसे ही हाल होने वाला है बिहार में जेडीयू का महागठबंधन का। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार की जनता को भी दीपावली की और आने वाले छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि दिवाली आते आते संजय जायसवाल जी का मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। अनर्गल बातें करना, भ्रामक बातें करना उनकी आदत सी बन चुकी है। क्या कह रहे हैं कि 2014 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन जी की जमानत जब्त हो चुकी थी, 88,000 वोट आए थे। उनको गूगल करके देखना चाहिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को। 2.5 लाख से ज्यादा वोट्स आए थे आदरणीय ललन बाबू को। और दूसरी बात कि 2004 के लोकसभा के चुनाव में या 2009 के लोकसभा के चुनाव में कौन सी मोदी लहर थी, तब भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा तक पहुंचे थे, अभी भी लोकसभा के सदस्य हैं। तो ये लोग 2019 में जो आपके सांसद जीत के आए वो मोदी जी की कृपा पर है। आप ये समझिए ना कि सब सांसद मिलकर प्रधानमंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री सांसद नहीं चुनते हैं। आप अगर इतनी ही आप में ताकत है तो आने वाले चुनाव में आप देख लीजिएगा किस तरह से आप लोगों की जमानत जब्त होगी। और एक बात मैं याद दिला दूं संजय जायसवाल जी को, 2005 का समय राष्ट्रीय जनता दल चले गए थे, प्रखंड अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़े थे, महज 5000 वोट्स लाए थे विधानसभा में और जमानत जब्त करा ली थी अपनी। तथ्य है, गूगल किया जा सकता है, खुद 5000 वोट लाते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 2.5 लाख से ज्यादा वोट लाते हैं, तब ये अनर्गल प्रलाप करते हैं कि जमानत जब्त हो गई थी। संजय जायसवाल जी की बातों पर इसलिए कोई भरोसा नहीं करता है। आलोक जी, आपने मुजफ्फरपुर का जिक्र किया, उनको बोचहा उपचुनाव को याद करना चाहिए। किस तरह से खबड़ा एक गाँव है, वहां के लोगों ने क्या हश्र किया था संजय जायसवाल जी का, किस तरह से चाय तक नहीं पूछा था। और उसी गांव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ वहां के लोग जोरदार स्वागत करते हैं, जो दर्शाता है कि जनता में किसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। 40 नेताओं को अखाड़े में उतार रखा है बीजेपी ने। क्या लगता है मोकामा और गोपालगंज के इस रण में बीजेपी बाजी मार पाएगी, टक्कर दे रही है कड़ी? 2015 के विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री जी उतरे थे रण में, 42 आम सभाएं की थी, महज 53 सीटें जीते थे। 40 नेता उतार दें या 400 नेता उतार दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोनों जगहों पर महागठबंधन के प्रत्याशी भारी मतों के अंतर से जीतेंगे और इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। मतलब बिहार में 24 और 25 में आप टक्कर में नहीं मान रहे हैं बीजेपी को? दूर दूर तक टक्कर में नहीं है ये लोग। वो कह रहे हैं कि हम 35+ सीटें जीतेंगे। भ्रामक बातें करना और तथ्यहीन दावे करना इन लोगों की आदत सी बन गई है। प्रधानमंत्री जी आ गए थे तो भी क्या हश्र हुआ था 2015 में, सबके सामने है। तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। हाँ, ये बात तो सच है, नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं। जिस तरह से देश को उन्होंने बर्बाद किया है, उनके जैसा विकल्प दूसरा हो भी नहीं सकता है। तो 2024 के चुनाव हो, 25 के चुनाव हो, महागठबंधन के सामने इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए, महागठबंधन के सामने मुंह की खानी पड़ेगी। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ हैं और संजय जायसवाल को लेकर के तीखा प्रहार किया जा रहा है। आपने तमाम बातों को सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गोपालगंज और मोकामा में जीत महागठबंधन की होगी, ये दावे किए जा रहे हैं जेडीयू की ओर से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।